जब सब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? फिर कहते हो ये राक्षस हैं, हम देवता हैं। रावण को जब मारा गया, राम ने मारा रावण को? मारा था क्या रावण को? क्या राम के अस्त्र शस्त्र रावण को मार पाए? कमेंट में लिखो जरा, देखें कितने ज्ञान अर्जित किया आज तक। क्या राम जी ने रावण को मारा? राम है क्या, रावण है क्या, पहले तो ये भी लिख देना साथ में। ये नहीं, बिल्कुल सही। एक उत्तर आया अभी, देवीलाल नहीं, ट्रिक प्रेम नहीं मारा, आत्मा से परमात्मा तक नहीं, कविता गोयल नहीं, धर्मेश पटेल नहीं, केवल कपड़े फाड़े, परमार देवराज नहीं। हमारे सत्संग सुन के ये पीले भेषधारी बाबा लोग कहने लगे हैं कि हे जीव, भगवान के दिव्यास्त्र में भी इतनी ताकत नहीं कि वो तुझे मार सके, तो भगवान के दिव्यास्त्र में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो रावण को मार सके? जब एक आम जीव को नहीं वो मार पा रहा दिव्यास्त्र, इन लोगों के कहने के अनुसार जो कॉपी करके हमारा ज्ञान बोल रहे हैं, तो 10 बार शंकर जी को गला काट के चढ़ाने वाला रावण, उसको ये कैसे काट सकता है भाई? कौन सा अस्त्र शस्त्र रावण को काट सकता है? नहीं काट सकता। राम जी ने रावण को नहीं मारा, राम के कपड़ों ने रावण के कपड़ों को फाड़ा। ना तो राम जी आज तक कभी मरे, ना जन्मे, ना रावण कभी मरा और जन्मा, ये दोनों ही नित्य हैं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं हैं, हम और तुम आत्मा हैं। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो जब आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती और हम और तुम शरीर नहीं है, तो रावण और राम शरीर कैसे हो गए? वो भी आत्मा ही है और ना ही उनका कभी जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु। इस भ्रम से बाहर निकल आओ मेरे भाइयों, निकल आओ। और जो तुम रावण को जला रहे हो, अमृतसर में रावण को जलाने गए थे, धुंध में ट्रेनों की पटरियों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे रावण का। अगले दिन पूरी दुनिया ने उनका तमाशा देखा। 2 ट्रेनें एक साथ आ गईं और गाजर मूली की तरह काट के रख दिया लोगों को। अगर इन लोगों को पता होता कि राम ने कभी रावण को मारा ही नहीं, तो ये कभी वहां जाते ही नहीं और उनके प्राण जाते। और सबसे बड़ी बात कि रावण को जलाने का कभी आदेश था ही नहीं। राम ने जब रावण को शरीर को नष्ट किया, अभी रावण, राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, जाओ उस महान ज्ञानी से, उस महान विद्वान से कुछ ज्ञान अर्जित करके आओ। आग लगा के नहीं आओ कि तीर मार के, आग लगा के, पटाखे फोड़ के मन गई दिवाली दशहरा। उसको बोला रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। गया लक्ष्मण वहां पे, सिर के पास खड़ा होकर बोला मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने देखा और मुंह घुमा लिया। लक्ष्मण राम के पास वापस गए, बोले ये तो मुझे ज्ञान दे ही नहीं रहा। तब राम जी ने कहा तुमने नम्रता से, विनती से, प्रार्थना से उनसे ज्ञान मांगा कि नहीं? तो लक्ष्मण बोला कि मैं विनती क्यों करूं, मैं नम्रता क्यों दिखाऊं, वो मेरा गुरु तो नहीं है।
तो राम जी ने कहा जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा गुरु ही हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करवाया उस बंदे से जिसने उसकी भाभी का अपहरण कर लिया। तुम्हारी भाभी का कोई अपहरण कर ले तो तुम उससे ज्ञान प्राप्त करोगे जाके। जिससे ज्ञान प्राप्त किया राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने, तो वो उनका गुरु हुआ। रावण राम जी का गुरु हुआ। अपने गुरु को आग लगाने का आदेश कभी राम जी ने नहीं दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दोबारा से रामायण पढ़ लो, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। ये रावण को आग लगाना, पटाखे फोड़ना, ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो और ज्ञान में आ जाओ। ये मन का अहंकार ही रावण है। जब रमता राम तुम्हारे हृदय में वास करेगा तब ये अहंकार को आग लग जाएगी, इसका नाश हो जाएगा। बाहर पटाखे नहीं फोड़ने। जब भीड़ इकट्ठी करते हो तभी दंगे होते हैं। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। तुम्हें घर बैठे प्रभु मिलेंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो इस बात को। और जब तक तुम अज्ञानता में रहोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हारी सोच से, तुम्हारे दिमाग से खेलता रहेगा अपने स्वार्थ के कारण। तुम्हें मोहरा बनाता रहेगा। देख लो क्या हुआ हरियाणा में। अभी रिपोर्ट आने दो, पता लग जाएगा क्या हुआ था। ये सब राजनीति है, ये धर्म नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। बचपन में कितना गाते थे, आज गा रहा है कोई? केवल एक दिन 15 अगस्त को लगा देते हैं, केवल एक दिन फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, लगा देते हैं 15 अगस्त को झंडे सलाम करके, चल मेरे भाई तू कौन मैं कौन। उसके बाद फिर पूरा 364 दिन हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। शर्म कर लो, शर्म कर लो कुछ। जब दंगे होते हैं तो अपने भी मरते हैं, क्यों नहीं समझ में आता? भाई तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम ज्ञान से हराओ। मुसलमान भाइयों को प्रॉब्लम है हिंदुओं से, आ जाओ ज्ञान चर्चा कर लो। हिंदू भाइयों को प्रॉब्लम है मुसलमानों से, आ जाओ ज्ञान चर्चा कर लो। लेके आओ तुम अपने ग्रंथ, हम अपने ग्रंथ लेके आते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्रंथ, कौन से धर्म का ग्रंथ हमारा कल्याण करेगा। और जो ग्रंथ हमारा कल्याण कर सके उसको हम अपना लेंगे, उसको हम अपना लेंगे। आओ तो सही कि तलवारें निकाल के गर्दनें काटने से प्रचार होता है। कमाल कर दी इन लोगों ने। अभी कोई तीसरी पार्टी आके, तीसरा कोई विदेशी आके दोनों को गुलाम बना के लैट्रिन साफ करवाएगा तब ठीक रहेंगे। ये करते ही थे, अंग्रेजों के गुलाम हुए पड़े थे, लैट्रिन साफ करते थे दोनों। और जो फौज में भर्ती थे हिंदू मुसलमान, उनकी कारतूसों पे चर्बी लगाई जाती थी। हिंदुओं के कारतूसों पे गाय की चर्बी, मुसलमानों के कारतूसों पे सुअर की चर्बी। तब कहां गया था तुम्हारा हिंदू मुसलमान, हिंदू बड़ा की मुसलमान? तुम दोनों को बंदर बना के नचा रखा था अंग्रेजों ने। और अगर तुम दोनों एक साथ होके ना लड़ते
तो तुम दोनों आज भी गुलाम होते। और एक बात मेरी याद रखना, गोरे अंग्रेज चले गए, उनसे भी खतरनाक ये भूरे अंग्रेज हैं, जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये उनसे भी खतरनाक हैं। वो अंग्रेज तुम्हें नहीं तोड़ पाए, हिंदू मुस्लिम को, लेकिन इन भूरे अंग्रेजों ने तोड़ के रख दिया। याद रखना इस बात को। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ, ज्ञान में आओ, ज्ञान को समझो, तभी कल्याण होगा। मोतिम करे साई बंदगी सतनाम, योगी एंड हिमानी सतनाम साई बंदगी। परमार देवराज गुरुजी, रावण महाज्ञानी था, बिल्कुल महाज्ञानी था। एक तरफ कहते हैं रावण ब्राह्मण था, एक तरफ कहते हैं रावण राक्षस था। इनको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण कहें या राक्षस कहें। सतनाम।